हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। ये कहानी है जॉश नाम के एक मजदूर और उसके बेटे डिकी की। पहले सीन में हम देखते हैं डिकी अपने ड्रीम स्कूल में जाता है, मगर उसके जूते खराब थे और फेस भी थोड़ा गंदा था, जिसकी वजह से मिस्टर काओ उस पर चिल्लाता है। मगर मिस जोआन आकर डिकी से प्यार से बात करती है और उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, जहाँ पर डिकी बताता है कि मेरी माँ नहीं है और मेरे पापा एक कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं। क्लास में मिस्टर काउ सबसे पूछते हैं कि बड़े होकर वो क्या बनना चाहते हैं, जिस पर डिकी कहता है कि गरीब होने की वजह से मेरे लिए सम्मान और इज्जत मायने रखता है। मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया है। मिस्टर काओ का पेन नीचे गिरता है, जो डिकी उठाकर उनको देता है, मगर मिस्टर काओ पेन नीचे रखकर दूर हटने के लिए कहता है। बाद में वही पेन मिस्टर काओ एक रुमाल से उठाता है। स्कूल कैंटीन में जॉनी एक रोबोट CJ-1 अपने दोस्तों को दिखाता है, मगर जब डिकी उसे देखने आता है तो वो धक्का मारकर डिकी को भगा देते हैं। जॉनी सबको बुली करता है जैसे कि वो स्कूल का दादा हो। जब वो एक मोटी लड़की मैगी को परेशान करता है तो डिकी बीच में आकर उनको रोकता है। मैगी वहां से रोती हुई भाग जाती है, मगर बाद में मैगी और डिकी में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी ओर डिकी के पापा बहुत मेहनत करते हैं ताकि अपने बेटे के लिए एक फैन ले सकें, मगर उसका बॉस उसको बहुत जलील करता है क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। रात को वो अपने बेटे के लिए फैन लेकर आता है, जिसे देखकर डिकी बहुत खुश होता है, मगर लक उनका साथ नहीं देता है और चलने से पहले ही फैन जल जाता है। दोनों में बहुत प्यार था। डिकी अपने डैड से नए जूते मांगता है क्योंकि स्कूल में फटे जूते पहनने पर उसको पनिशमेंट मिलती है। एक दिन दोनों एक मॉल के बाहर बैठे टीवी देख रहे होते हैं और तभी डिकी मॉल के अंदर चला जाता है, जहां उसको CJ-1 दिखाई देता है। उसके पापा के पास पैसे नहीं थे, मगर डिकी CJ-1 लेने की जिद करता है, जिस पर उसके पापा उसको वहीं मारने लगते हैं। डिकी रोते हुए वहां से भाग जाता है। तभी उसकी टीचर मिस जोआन उसको रास्ते में मिलती है। वो डिकी को समझाती है कि जिद्दी मत बनो और अपने पापा को तंग मत किया करो। वहीं एक रात कचरे के ढेर से जॉश डिकी के लिए जूते ढूंढ रहा था और उसको एक टीवी मिलता है जो अपने आप चलने लगता है। उसी के सामने एक UFO उड़ता हुआ निकल जाता है, मगर उसको कुछ भी पता नहीं चलता। वो घर आता है, मगर डिकी उसके साथ बात नहीं करता है। जॉश डिकी के लिए एक गुब्बारे जैसा खिलौना रखकर काम पर चला जाता है, जो उसको उसी जगह से मिला था, जिसे देखकर डिकी बहुत खुश होता है। वो अगले दिन उस खिलौने को लेकर स्कूल में जाता है, जिसे देखकर जॉनी और उसके दोस्त उसको बेकार कहते हैं, मगर डिकी कहता है कि ये CJ-7 है, जो तुम्हारे CJ-1 से भी ज्यादा कमाल की चीज है। जॉनी अपने दोस्त स्ट्रॉम ड्रैगन को बुलाकर फिर से डिकी को बुली करता है। वो डिकी को पूरी फोर्स से उठाकर दूर फेंक देता है। डिकी घर आता है तो उसके पापा बच्चों से झगड़ने के लिए उस पर चिल्लाते हैं, मगर डिकी उन पर ध्यान नहीं देता है। तभी उस ग्रीन बॉल में हलचल होती है, जिसे डर कर वो ग्रीन बॉल को उठाकर फेंक देता है। वो भूत भूत कर चिल्लाता है। उसके पापा उसको एक अलमारी में बंद कर देते हैं। वो ग्रीन बॉल भी उसी अलमारी में थी, जिसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और फिर वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जो उसको एक छोटी सी अलमारी में पूरा स्पेस दिखा देती है। काम पर जाने से पहले डिकी के पापा उसको बाहर निकाल देते हैं और पढ़ने के लिए कहकर काम पर चले जाते हैं। वही वो ग्रीन बॉल एक छोटे से कुत्ते में बदल जाती है, जिसे देखकर पहले तो डिकी डर जाता है, मगर ये बहुत क्यूट था और फिर डिकी उसके साथ खेलने लगता है। वो उसका नाम CJ-7 रख देता है। वहीं पर सड़ा हुआ एक सेब था, जिसे CJ-7 ताजा बना देता है, जिसको देखकर डिकी को पता चलता है कि इसके पास मैजिकल पावर्स भी हैं। अब डिकी बहुत शान से अपने नए दोस्त को स्कूल में ले जाता है और रास्ते में एक बैड डॉग से उनका मुकाबला होता है और CJ-7 उस डॉग को हरा देता है। डिकी ने एग्जाम के लिए कुछ भी याद नहीं किया था क्योंकि वो CJ-7 के साथ बिजी था, इसलिए वो CJ-7 से एग्जाम के लिए हेल्प मांगता है। वो डिकी को एक चश्मा देता है, जिसमें से मक्खी जैसे छोटे रोबोट निकलते हैं, जो कैमरे से दूसरों के आंसर कॉपी करके डिकी के चश्मे में दिखाते हैं और डिकी को एग्जाम में 100 मार्क्स मिलते हैं। मिस्टर काउ डिकी से उसका चश्मा मांगता है, जो उसका चेहरा जला देता है। फिर PT क्लास के लिए वो CJ-7 से नए जूते मांगता है, जिससे वो स्कूल में PT क्लास में बवाल मचा देता है और सारे गेम्स में फर्स्ट आता है। वो एक टीचर को भी हर्ट कर देता है। जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए आती है तो वो जूतों की हेल्प से आसमान में उड़ने लगता है और इसी के साथ उसका सपना टूट जाता है। मगर जब डिकी CJ-7 को देखता है तो उसको लगता है कि शायद उसका सपना सच हो जाएगा। डिकी उसको दूसरी दुनिया से आया हुआ सुपर डॉग समझता है। डिकी उसको लेकर स्कूल में जाता है और इस बार सच में उसका सामना उस बैड डॉग से हो जाता है, जिसे CJ-7 ने मार गिराया था। मगर रियल में वो कुत्ता दोनों को वहां से भगा देता है और दोनों बुरी हालत में स्कूल पहुंचते हैं। वो CJ-7 से ऐसा कुछ मांगता है जिससे वो एग्जाम में पास हो सके,
मगर वो उसको कुछ नहीं दे पाता। अब क्लास में 100 आना तो दूर की बात थी, टाइम पूरा होने तक वो एक सवाल भी नहीं कर पाता है। डिकी फिर से उससे जादुई चीज मांगता है, मगर CJ7 उसको 40 बुलेट से गंदा कर देता है और सारे स्कूल के सामने उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। अब गुस्से में आकर वो CJ7 को पकड़कर एक कचरे के डब्बे में फेंक देता है, मगर थोड़ी दूर जाकर उसको एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ है ये उसी की गलती है। CJ7 ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि उसके पास ऐसी पावर्स हैं। डिकी फिर से उसको लेने के लिए वापस जाता है, मगर तब तक कचरे वाली गाड़ी कचरा उठाकर वहां से चली जाती है। वो रोता हुआ घर आता है, मगर CJ7 पहले से घर आया बैठा था। उसके डैड उसको पूछते हैं कि ये चीज क्या है, मैंने ऐसा खिलौना पहले कभी नहीं देखा। डिकी अपने डैड से कहता है कि मैंने आपसे झूठ बोला था, ये उसी बॉल से निकला है जो आपने मुझे दी थी। मगर डिकी के डैड उसका भरोसा नहीं करते। रात को CJ7 उस फैन को अपने जादू से रिपेयर करके चला देता है, जो खराब फैन डिकी के पापा लाए थे, मगर इससे CJ7 कमजोर होकर गिर जाता है। डिकी अगले दिन स्कूल जाता है और बुली करने वाले बच्चे फिर से डिकी को तंग करते हैं। CJ7 उनके हाथ लग जाता है। जॉनी अपने टूल बॉक्स से CJ7 पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है, मगर तभी डिकी उसको बचाकर भगा देता है। तभी स्टॉर्म ड्रैगन वहां आकर डिकी को मारने लगता है। इतने में मैगी वहां आकर उसको बचा लेती है और वो स्टॉर्म ड्रैगन को हरा देती है। ये सब देखकर मिस्टर काओ सबको पनिशमेंट देते हैं। तभी CJ7 वहां आ जाता है, जिसके कारनामे देखकर थोड़ी ही देर में सब में अच्छी दोस्ती हो जाती है। काम पर डिकी के पापा अपने दोस्तों को बताते हैं कि उसके बेटे को वो एग्जाम में 100 मार्क्स आए हैं, मगर उसका बॉस कहता है कि तुम्हारे बेटे ने चीटिंग की होगी, उसको सिर्फ एक बड़ा अंडा मिला है, उसने झूठ बोला है। जिस पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो उसको काम से निकाल देते हैं। घर आकर उसके पापा बहुत गुस्सा होते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, जिस पर डिकी अपनी गलती मान लेता है कि उसने चीटिंग की है ताकि उसके पापा उससे डिसअपॉइंटेड ना हो। मगर जॉश डिकी से CJ7 को छीन लेता है और कहता है कि बिना चीटिंग किए हुए पास होकर दिखाओ, फिर मुझसे बात करना। जिस पर डिकी गुस्से में आकर कहता है कि आप मेरी लाइफ से निकल जाओ। जॉश डिकी का लंच बॉक्स देने स्कूल आता है, जहां मिस जोआन डिकी को प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए उसके डैड से वादा करती है। डिकी के पापा फिर से काम मांगने के लिए अपने बॉस के पास जाते हैं, मगर उसका बॉस बोनस देकर उसको काम में रख लेता है और अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगता है। अब डिकी भी स्कूल में दिल लगाकर मेहनत करता है और अच्छे मार्क से पास हो जाता है। वही काम पर एक हादसा हो जाता है और जॉन 7वीं मंजिल से गिर जाता है। उसकी जान चली जाती है, मगर हॉस्पिटल में डिकी को कुछ नहीं पता चलता है। मिस जोआन उसको घर छोड़ने आती है, जहां आकर वो डिकी को उसके पापा की मौत के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत रोता है और मिस जोआन भी उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होती है। वही हॉस्पिटल में CJ7 डिकी के पापा के बैग से निकलता है और उसकी बॉडी को देखकर दुखी होता है। फिर वो अपनी सारी पावर लगाकर जॉश को जिंदा कर देता है। अगली सुबह जब डिकी उठता है तो उसके पापा उसके साथ सोए हुए थे। वो अपने पापा को गले लगाकर बहुत रोता है और कहता है कि मैं आपकी सारी बात मानूंगा। फिर वो CJ7 को देखते हैं, जो जॉन को जिंदा करने में अपनी सारी पावर लगा चुका था। वो दोनों CJ7 को कई तरह से जिंदा करने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ नहीं होता है। टाइम बदलता है और डिकी फिर से स्कूल जाने लगता है। स्टॉर्म ड्रैगन मैगी को पसंद करने लगता है और मैगी डिकी को पसंद करती है, मगर डिकी तो अपनी दोस्त फैनी को पसंद करता है। जॉश मिस जोआन को पसंद करने लगता है। अब डिकी हर रोज आंखें बंद करके 3 गिनता है कि शायद CJ7 फिर से वापस आ जाएगा। एक UFO फिर से धरती पर आता है, जिसके आते ही CJ7 की लाइट जलती है और आखिर में हम CJ7 को बहुत सारे CJ7 के साथ डिकी की ओर आते हुए देखते हैं और इसी के साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।